हेलो बेटा, जय केमिस्ट्री। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो बेटा। अगर नहीं कर रहे तो प्लीज करो, बिकॉज अगर आपने ये टाइम बेटा वेस्ट कर दिया तो एग्जाम में बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है आपको। और मेक श्योर ऑर्गेनिक में अगर आपने एक पार्ट भी स्किप करा तो आने वाले पार्ट आपको बहुत दिक्कत देंगे। तो ऑर्गेनिक इज हाईली लिंक टॉपिक, तो आपको सारा टॉपिक लेके चलना है, ठीक है। और प्रैक्टिस तो बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करें तो प्लीज बेटा जो मैं डीक्यूपीज देता हूँ उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब हमने क्या किया था, इससे पहले हमने दो रिडक्शन देखी थी, एक क्लेमेंसन रिडक्शन, एक वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन। उसमें मेनली हम क्या कर रहे थे बेटा कि कार्बोनिल कंपाउंड को हम रिड्यूस कर रहे थे। इस तरीके का एक कार्बोनिल कंपाउंड था, या फिर मैं क्लेमेंसन रिडक्शन करूं या फिर वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन करूं तो क्या होता था, ये सिंपली कार्बोनिल कंपाउंड को हम रिड्यूस कर देते हैं यहाँ पे HH लगा के, ठीक है। मतलब आप नॉर्मल इसको हाइड्रोकार्बन या फिर अल्केन में कन्वर्ट कर देते थे। बस इसके लिए दो मेथड था, एक क्लेमेंसन रिडक्शन था और एक क्या था बेटा, वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन। क्लेमेंसन कौन से मीडियम में करवाते थे हम, एसिडिक मीडियम में, और ये कौन से मीडियम में करवाते थे हम, बेसिक मीडियम में। तो ये बहुत सिंपल सी चीज है, आपको याद होनी चाहिए ये वाली। और ऐसे ही हमें एक और नई रिएक्शन आपको जो आज पढ़ाऊंगा बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम काम करती है बट रिएजेंट डिफरेंट है। तो मेक श्योर कि आप अच्छे से नोट करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो रिएक्शन है बेटा ना, उसका नाम सुन के मजा आ जाएगा आप लोगों को। तो उसका नाम क्या है, मोजिंगो रिएक्शन या फिर मोजिंगो रिडक्शन, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो चलो पहले फिर लिख लेते हैं कि किस तरीके से रिएक्शन वर्क करती है। मोजिंगो रिडक्शन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। एक जनरल रिएक्शन लिख के दिखा रहा हूं आपको, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए एप्लीकेबल हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो जनरल रिएक्शन लिख देते हैं हम लोग, R1C डबल बॉन्ड O R2। और एक बात समझो बेटा, अगर दोनों R ग्रुप अल्काइल है तो एक कीटोन हो जाएगा, एक R अल्काइल है दूसरा H है, आपका H है तो क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा। तो हम एक नॉर्मल रिएक्शन लिख रहे हैं जो दोनों के लिए एप्लीकेबल हो जाएगी। इतने समझदार तो आप हो चुके हो आप, ठीक है बेटा। देखो इसका जो रिएजेंट है ना वो आपको बताता हूं किस तरीके से क्या करता है। ये पहले इसका नाम कोई बता सकता है मुझे, इसका नाम जल्दी से बताओ यार कोई। वेरी गुड, 1,2 इथेन डायथियोल। एसएच को क्या बोलते हैं, OH होता है तो उसको अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। तो पहले तो आपको इससे ट्रीट कराना होता है, सेकेंडली उसको आपको ट्रीट कराना होता है H2 इन प्रेजेंस ऑफ रेनी निकल। बट आप देखो, आप रेनी निकल से करवाओ या फिर निकल से, मतलब सेम ही मैंने आपको पहले ही बता रखा है, रेनी निकल। तो जो कंपाउंड बनता है बेटा, वो कंपाउंड को ये बनता है R1CHH R2 और साथ में ये जो आपका थायोल है ये रीजनरेट हो जाता है। अब मैकेनिज्म देखते हैं किस तरीके से काम कर रहा है। पहले आप इसको इससे ट्रीट करवाना है, इथेन 1,2 डायथियोल इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। उसके बाद जो कंपाउंड बनेगा उसको रिडक्शन करवा दो H2 इन प्रेजेंस ऑफ रेनी निकल, ठीक है। आप सब जानते हो बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो पहले देखो बेटा नंबर 1 से रिएक्ट करके क्या बनेगा, फिर नंबर 2 देखना, फिर उसके बाद देखते हैं किस तरीके से ये काम किया इसने। अब मैकेनिज्म देख लेते हैं इसका। देखो बेटा एग्जाम में ना अगर आप मैकेनिज्म से याद रखने जाओगे ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मतलब कि मैकेनिज्म याद होना चाहिए बट मैकेनिज्म से क्वेश्चन मत सॉल्व करो। आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि भाई अगर ये इससे रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनता है, फिर इसका इससे रिएक्शन होता है तो ये बन जाता है। ये आपको याद होना चाहिए। क्यों? बिकॉज एग्जाम में इतना टाइम नहीं कि आप पूरा मैकेनिज्म लिखो उसके बाद करो, ठीक है। मैकेनिज्म लिखना है उनके लिए लिखना है जैसे जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आ जाती है थोड़ी सी, उनके अंदर मैकेनिज्म लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा। देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन, देखो बेटा किस तरीके से वर्क करेगी है। RC डबल बॉन्ड O R2, मीडियम के अंदर रखा मैंने H+ का, तो पहले मैं H+ से शुरू करता हूं। H+ डाल दिया रिएक्शन मिक्सचर में। अब H+ से बेटा क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भिखारी। अब 1 नंबर का भिखारी जाता है ये अमीर आदमी के पास, तो बोले ऑक्सीजन भैया मेरे को जरा अपने इलेक्ट्रॉन तो दे दो, तो बोला ले ले भाई। तो ऑक्सीजन इसको अपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू H+ को इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो देखो बेटा ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है RC डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव चार्ज, ठीक है बेटा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, R2 या R1, यहाँ पे R1 R2 लिख देते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा। अब इसको थायोल को उठा के लिखा, जब इसका काम आ चुका है मार्केट में, अब मार्केट में काम आ चुका है तो इसको ऐसे लिखेंगे, हम उल्टा लिखेंगे क्योंकि हाँ वेरी गुड। अब एक बात समझो बेटा, यहाँ पे वो आपका SH लिख के देगा बट आपको एक चीज मेंशन नहीं करेगा कि सल्फर के पास कितने लोन पेयर होते हैं बेटा, 2 लोन पेयर होते हैं।
अब आप तो आपकी बुद्धि तो चमक गई कि देखो बेटा ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है मतलब हाईली अनस्टेबल। अब ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज मतलब हाईली अनस्टेबल, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, कहीं ना कहीं से बॉन्ड ब्रेक करके वापस से अपने लोन पर वापस से रिगेन करना चाहेगा। तो ऑक्सीजन क्या बोलता है भाई कि कार्बन भैया ये जो हमारा पाई बॉन्ड है ना ये वीक बॉन्ड है, हम लोग क्यों बना के रखें, एक काम करते हैं इस पाई बॉन्ड को आप तोड़ दो और मुझे आप अपने पाई बॉन्ड दे दो, मैं अपना सेटिस्फाई हो जाता हूँ और एक पॉजिटिव चार्ज आप ले लो। अब जैसे ही कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आने वाला है इसका मतलब क्या है, कार्बन के पास एक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बनने वाली है। तो ये सल्फर है वो उसी चीज का फायदा उठा के बोलेगा कि देखो भाई, सल्फर ऑक्सीजन को बोले, कार्बन को बोलेगा कि कार्बन भैया ऑक्सीजन तो आपसे आपका बॉन्ड ले रहा है, तो एक काम करो ना मेरे साथ एक बॉन्ड बना, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक मारते हैं और ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं। इतना समझ आ गया। चलो लिखते हैं क्या किस तरीके से लिखा, R1COH, ये हो गया बेटा R2, यहाँ पे आ जाएगा एक सल्फर, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी लगा हुआ उसके, और यहाँ पे इस तरीके से SH। ठीक, अब एक बात समझो बेटा, सल्फर ने कितने बॉन्ड बना लिए, 3 बॉन्ड बना लिए। फॉर्म में आके कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे तो दिए, बट बाद में क्या हो गया, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। सिंपल, तो देखो पॉजिटिव चार्ज आने के लिए करेगा वो यहाँ से अपना ये H को निकाल देगा रक्का मार के और H प्लस निकाल देगा। देखो बेटा एक ही H प्लस है रिएक्शन मिक्सचर में, वो देखो किस तरह काम करे जा रहा है, देखो फिर वो H प्लस आ गया। अब फिर वो H प्लस वापस से भिखारी यहां से तो निकल गया, मतलब इस सल्फर ने इसको धक्के मार के निकाल दिया, बट यहां से निकल के बोल रहा है यार मैं कहां जाऊं, मैं किसके पास जाऊं, तो उसको दिख गया ऑक्सीजन के पास क्या बेटा, हाँ वेरी गुड लोन पे, तो ऑक्सीजन बोलता है एक काम करा था मैं तो इलेक्ट्रॉन देता हूं, तो दे दिया। तो फिर ये वापस से कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, R1COH2 पॉजिटिव, यहाँ पे क्या जाएगा बेटा R2, और ये देखो बेटा यहाँ पे एक बॉन्ड है सल्फर का, ये इस तरीके से आपका कार्बन की रिंग है और यहाँ पे SH है। अब एक बात देखो बेटा, अब ये ग्रुप फिर से क्या हो चुका है, लिविंग ग्रुप हो चुका है। मतलब ऑक्सीजन क्या बोलेगा, यार देखो यार कार्बन भैया मैं तो एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन चुका हूँ, मुझ पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझ पर पॉजिटिव तो स्टेबल नहीं, तो तुम भाड़ में जाओ, मैं ये वाला बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुद लेके जा रहा हूँ। अगर इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन लेके चले गया भाई साहब, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन ये लेके चले गया तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आ जाएगा, कार्बन पे आ जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव, और यहाँ पे सल्फर देखो बेटा यहाँ पे है एक और, तो क्या होगा ये सल्फर इस पे अटैक मार देगा, तो मतलब इस तरीके से रिएक्शन होगी, सल्फर अटैक करेगा यहाँ से निकल जाएगा। तो क्या निकला बेटा इस स्टेप में, इस स्टेप में निकल गया वाटर, और साथ में देखो बेटा इसने अटैक किया और ये इस तरीके से बन जाएगा क्या, R1CR2। इसको देखो अलग थोड़ा स्टाइलिश फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, सेम चीजें बस उसको उल्टी करके लिखा मैंने, ठीक है। जब कार्बन के पास 2 सल्फर बॉन्ड है, सल्फर के बाद एक हाइड्रोजन बॉन्ड है और ये 2, और यहाँ पे सल्फर पे क्या होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज को डालने के लिए सल्फर क्या बोला, ओए एक काम कर यहाँ से पहली फुर्सत में निकल, तो निकल गया पहली फुर्सत में यहाँ से, और ये निकल गया बेटा H प्लस के फॉर्म में, तो ये बन गया हमारा क्या, R1C सल्फर, ये इस तरीके से सल्फर, यहाँ पे R2। इतना समझ में आता है आपको। तो ये पहला जो स्टेप था देखो बेटा इस तरीके से वर्क कर रहा है, एग्जाम में डायरेक्टली याद रहना चाहिए कि बेटा इससे ये रिएक्शन करके वो होता है, क्यों, क्योंकि बहुत कॉमन रिएक्शन है, आपको कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा। ठीक, अब ये दिख गया, अब सिंपली हम क्या करेंगे बेटा, अब सिंपली हम इसकी रिएक्शन करवा देंगे H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल। तो क्या होगा बेटा, हमेशा याद रखना कि कार्बन सल्फर का बॉन्ड क्या होता है बेटा, ये होता है एक वीक बॉन्ड। ये वीक बॉन्ड होने की वजह से कार्बन सल्फर का बॉन्ड टूट जाता है और यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है, मतलब कि ये वाले बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, इस तरीके से रिडक्शन हो जाता है इसका, और ये कन्वर्ट हो जाता है आपका बेटा किसके अंदर, R1CHR2, और साथ में ये जो रिंग अलग हो गई और सल्फर पे भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन चिपक जाए। मतलब मेनली क्या किया कि H2Ni ने इस तरीके से ये बॉन्ड्स को ब्रेक कर दिया और वहां पे क्या हाइड्रोजन का एडिशन कर दिया, तो सिंपली हमारा क्या बन गया बेटा, ये अल्केन बन गया और साथ में ये रिएजेंट हमको वापस से मिल गया। तो ये थी इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, जल्दी से छाप लो, ठीक है बेटा। चलो बेटा, आई होप आप लोगों ने छाप लिया, और नहीं छापा तो बेटा पॉज करके छाप लेना, ठीक है। इतनी अच्छी हैंडराइटिंग में जिंदगी में पहली बार लिखा है, तो प्लीज छाप तो लेना बेटा, ठीक है। चलो आपको एक क्वेश्चन देता हूं, जब तक मैं मिटाऊंगा आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसे ही टाइम पास क्वेश्चन बोल सकते हैं हम इसको। बेंजीन है, यहाँ पे आपके पास CHO ग्रुप है, इसको आपको ट्रीट कराना, पहले आपको
इस तरीके से SH इन प्रेजेंस ऑफ H+, ठीक। सेकेंडली आपको ट्रीट करवाना है इसको H2 इन प्रेजेंस ऑफ रैनी निकल, ठीक। आपको प्रोडक्ट बनाना है, चलो आप प्रोडक्ट बनाओ जब तक हम इसकी सफाई कर लें बोर्ड की। और बेटा बहुत से बच्चे ना, पता है आप लोग क्या कर रहे हो कि बहुत से बच्चे ना बहुत सीरियसली नहीं ले रहे टॉपिक को। फिर पता है क्या होगा, जब एग्जाम पास में आ जाएगी ना फिर आपको ना नहीं याद आएगी। और ट्रस्ट में ऐसा होता है, इसलिए मेक श्योर कि बेटा कुछ बैकलॉग क्रिएट करना ही नहीं है हमको। मतलब जो पढ़ाया जा रहा है उसको वही मोमेंट पे पढ़ के खत्म कर दो और साथ साथ चलो, ठीक है बेटा। बिकॉज अगर आपने बैकलॉग क्रिएट कर दिया तो फिर आप उस बैकलॉग के दबाव में दब जाओगे। अब ये तो कर लिया होगा बेटा आपने, बहुत सिंपल है। देखो बेटा ये जो कंपाउंड है पहले इससे रिएक्ट करेगा, किस तरीके से कंपाउंड फॉर्म करेगा, देखो इस तरीके से बेंजीनिंग आपकी, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, ये सल्फर, इस तरीके से ये सल्फर, ये बन गया। फिर H2NiC इसका क्या कर दूं मैं, रिडक्शन कर देता हूँ H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल। तो ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा, ब्रेक, और सिंपली कन्वर्ट हो जाएगा हमारा किसके अंदर, बेंजीन, और यहाँ पे CH3 मिथाइल बेंजीन, ठीक है, या फिर टोल्यूइन बोल दो आप उसको। बहुत सिंपल रिएक्शन थी। चलो अब मैं जो आपको बेटा रिएक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक। अब जो रिएक्शन पढ़ाऊंगा बेटा, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना, वैसी उतनी इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन होती है। क्यों? बिकॉज ये रिएजेंट बेटा बहुत फ्रीक्वेंटली पूछेगा। आप हिमांशु पांडे सॉल्व कर लो, MS चौहान सॉल्व कर लो, आपको ये रिएजेंट हमेशा दिखेगा ही दिखेगा। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट है JEE के लिए, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से ये वाला कवर करना पड़ा, ठीक है। चलो इंपॉर्टेंट लिखेंगे पहले हम, इंपॉर्टेंट लिख दे बेटा, ठीक है। हमको रिडक्शन करवाना है, लिखेंगे हम हेडिंग का, रिडक्शन यूजिंग बोरेन। बोरेन क्या होता है बेटा, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था हमने, याद है कि नहीं याद है कुछ, BH3, ठीक है बेटा, BH3 बोरेन। अब एक बात याद रखना, बोरेन का हम जब रिडक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्या करवाते हैं बेटा, THF क्या होता है, टेट्राहाइड्रोफेरॉन। किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है वो बताएगा मुझे। हाँ, 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन के साथ जो 5 नंबर की रिंग बनी होती है। अब बेटा क्या काम करते हैं हम लोग, और पहले आपको मैं इसके बारे में कुछ जनरल नॉलेज बता दूं कि ये किस तरीके से काम करेगा और क्यों काम करेगा। हम लोग काम करते हैं पहले BH3 के बारे में, बोरेन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक बेटा। अगर मैं बात करूं BH3 की बात करूं, इसका मैं स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री बनाऊं तो किस तरीके से बनेगा बेटा, एक बात बताना आप। B यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। इतना समझ आता आपको? क्यों? क्योंकि जो बोरॉन है आपका 13 पीरियड का है ना, बैंगन, आलू, गाजर, इन तैला, याद है कि नहीं याद है? तो 13 का है, तो 3 वैलेंसी 3 बॉन्ड बना रखे हैं, बहुत सिंपल। 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी बेटा, ट्रायगोनल प्लेनर। अब एक बात याद रखना बेटा, अगर ये ट्रायगोनल प्लेनर है तो आप पहले इसका ट्रायगोनल प्लेनर जैसा दिखा लो, इसको दिखना तो चाहिए भाई, दिख गया। अब एक बात याद रखना बेटा कि देखो इस बोरॉन के पास सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन कितने, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, मतलब बोरॉन के पास सराउंडिंग में बेटा 6 इलेक्ट्रॉन, जो कि 8 इलेक्ट्रॉन से क्या है बेटा कम। ये तो हम मानते हैं 6 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो सकता है। तो बेटा इसलिए जो बोरॉन है ना बेटा, ये क्या है, हाइपोवैलेंट कंपाउंड। क्या बेटा, हाइपोवैलेंट कंपाउंड। हाइपोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, जिसके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, मतलब लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, हाइपोवैलेंट कंपाउंड। अब आप खुद सोचो कि अगर बोरॉन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल तो होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब एक बात समझो बेटा, अगर ये हाइपोवैलेंट कंपाउंड है, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ये भाई साहब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। और अगर ये भाई साहब कहीं बाहर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, तो जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लुईस बेस। ये किसकी तरह काम कर सकता है बेटा, लुईस बेस की तरह। तो बेटा ये पॉइंट ना इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्हीं का यूज करके हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से BH3 THF के साथ मिलकर रिडक्शन करता है। अब ये तो हो गया बेटा बोरेन के बारे में ये कुछ पॉइंट्स। अब मैं आपके बात थोड़ा जनरल नॉलेज है, थोड़ा मिल पता होना चाहिए कि सपोज हमारे पास BH3, क्या बेटा BH3, अगर आपको एक बात याद हो बेटा, BH3 कभी भी मोनोमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता नहीं है। BH3 किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा, BH3 एग्जिस्ट करता है हमेशा किसके फॉर्म बेटा, B2H6 के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, डायमर के फॉर्म में। आपको मैं फटाफट इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा दूं, BH H और यहाँ पे एक H होगा,
यहाँ पे बी, यहाँ पे एक एच, यहाँ पे एक एच और यहाँ पे एक एच, इस तरीके से ये। और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं बनाना बॉन्ड। आपको तो याद ही होगा कितना 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये सब तो पता ही है आपको। अब ये बनाना बॉन्ड होता है, इसको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं। साथ में हमेशा डायमंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बट एक बात समझो, मुझे रिडक्शन के लिए किसकी जरूरत है, BH3 की जरूरत है। तो बेटा क्या होता है ना कि जो THF मॉलिक्यूल होता है, जो THF का जो सॉल्वेंट होता है, तो सॉल्वेंट है THF, बहुत प्यारा सॉल्वेंट है, तो बहुत यूज किया मैंने को अपने IIT के अंदर। अब जो बेटा अपना ये THF है, तो THF क्या करता है, इसमें आप देख सकते हो कि ये क्या एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, एक एटम है ऑक्सीजन हेटेरो एटम, जिसके पास लोन पेयर है। तो वो क्या करता है बेटा, BH2 का BH3 का डायमर बनने नहीं देता। क्या करता है, ये इसके साथ बोरॉन के साथ इंटरेक्शन करता है और बोलता है कि एक काम कर, तू अपने बोरॉन के अपने बोरेन के साथ कंबाइन मत हो, चुपचाप से अलग दे, तो कोई इलेक्ट्रॉन चाहिए तो मैं देता हूं। मतलब कि मेनली क्या करता है कि ये भाई साहब B2H6 में से हमको BH3 प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ये नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, एग्जाम में कहीं पूछता नहीं, कोई नहीं पूछेगा, बस पता होना चाहिए। ठीक है बेटा। अब ये तो हमने देख लिया कि किस तरीके से ये रिएक्शन, मतलब कि BH3 हम लोग किस तरीके से यूज करने वाले। अब ये हो गया बेटा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहला रिडक्शन, जो हमारे सबसे फर्स्ट कंपाउंड जिसको हम रिड्यूस करेंगे यूजिंग बोरेन, वो क्या है बेटा, वो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो बेटा लिखते हैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड यूजिंग बोरेन इन प्रेजेंस ऑफ बेटा THF। सॉल्वेंट के नाम याद होना चाहिए, टेट्राहाइड्रोफिनोन। ठीक है। अब एक जनरल रिएक्शन लिख के दे देता हूं आपको, फिर देखते हैं किस तरीके से वो काम करता है। देखो पहले एक जनरल रिएक्शन लिखता हूं एल्डिहाइड का, RC+OH। इसको हमको ट्रीट करवाना बेटा किसके साथ, पहला हमको उसको ट्रीट करवाना है BH3 इन प्रेजेंस ऑफ THF। सेकेंड आप उसको ट्रीट करवाना है आपको वाटर के साथ। ठीक है बेटा। और ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा आपका RCH2OH 1 डिग्री अल्कोहल। इतना समझ में आता है बेटा, 1 डिग्री अल्कोहल। इस तरीके से हम लोगों ने कर लिया RCH2OH 1 डिग्री अल्कोहल। अब मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म के लिए मुझे ये पार्ट चाहिए, तो मैं यहां से वहां मैकेनिज्म लेके जाऊंगा, मजा आएगा तभी मुझे। ठीक है। तो मैकेनिज्म थोड़ा इसका बड़ा है, बड़ा याद रखना कि जो मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगा वो एक्चुअली में क्या है, वो मास्टर्स लेवल का होता है, और हमको जेई लेवल में उतने बड़े मैकेनिज्म की जरूरत नहीं। बट स्टिल एक मैकेनिज्म आपको मैं प्रॉपर बताऊंगा किस तरीके से काम करता है, एक्चुअली में कितने एक BH3 कितने मोल को रिड्यूस कर सकता है, वो इन्फॉर्मेशन आपको बस एक बार दे दूं मैं। उसके बाद फिर मैं आपको शॉर्टकट वाले मैकेनिज्म, मतलब कि सिर्फ रिएक्शन को याद रखने के लिए जो मैकेनिज्म होते हैं वो बताऊंगा। ठीक है। बिकॉज अगर मैंने आपको रियल वाले मैकेनिज्म बताना स्टार्ट किया तो आप हो जाओगे पागल। हमको पागल नहीं होना, हमको सिर्फ 4 नंबर लेने एग्जाम में। अपना पॉइंट क्लियर रखो बेटा, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। एग्जाम में जाना, नंबर लेके आना है और कुछ नहीं। ठीक है। पहले तो प्रॉपर मैकेनिज्म बता रहा हूं आपको किस तरीके से वर्क करता है, फिर हम लोग जो लिखेंगे वो शॉर्टकट वाला मैकेनिज्म लिखेंगे। ठीक है बेटा, फाइन, स्टार्ट करते हैं। देखो मैकेनिज्म डाल देना हेडिंग यहाँ पे। एक बात समझो बेटा, मैकेनिज्म स्टार्ट करता हूं मैं किससे, एल्डिहाइड से। देखो बेटा RC+OH। आप बोलोगे सर मॉलिक्यूल को टेढ़ा लिख दिया बेटा, बिकॉज आपको समझ में आना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो बेटा रिएक्शन किससे करवा रहा हूं, BH3 लिख देते बेटा, BH3 देखो H। अब मैं आपकी जानकारी के लिए एक और बात बोल दूं, यहां पे वो BH3 लिखे, B2H6 लिखे, दोनों का मतलब क्या है, सेम है, कंफ्यूज होना नहीं है। यहाँ पे आपको एग्जाम में BH3 भी लिख के दे सकता है, B2H6 भी लिख के देगा। आपको दिमाग में क्या लाना है कि भाई ये BH3 है और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब ये क्या है भाई, ये एक एम्प्टी ऑर्बिटल होगा इसके पास, क्योंकि ये क्या है, लुईस एसिड है। ये एक्ट करेगा लुईस बेस की तरह, और ये एक्ट करेगा लुईस एसिड की तरह, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। ठीक, जो लोन पेयर को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ये लुईस एसिड की तरह काम करेगा। बेटा हम लोगों ने एक सेकेंड हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा था, लुईस बेस लिखा था क्या, इसको चेंज कर लेना प्लीज। जो एक्सेप्ट करता है वो लुईस एसिड होता है, और जो देता है वो लुईस बेस होता है। ठीक है ना, हम लोगों ने उल्टा लिख लिया है शायद से, हाँ लुईस बेस ही लिखा था शायद से यहाँ पे, तो प्लीज लिख देना कि ये क्या होता है, लुईस एसिड होता है। ठीक, मैं भी कंफ्यूज हो गया, लॉकडाउन में पागल होता हूँ। ठीक, तो लिख देना ये क्या होता है, लुईस एसिड होता है। अब सॉरी फॉर दैट मिस्टेक, अब स्टार्ट करते हैं। प्लीज करेक्शन कर लेना भाइयों, मेरे करेक्शन कर लेना, नीचे नीचे कमेंट आना स्टार्ट हो जाएंगे। इससे पहले बता रहा हूँ
करेक्शन कर लेना, ठीक है। अब क्या होगा, ऑक्सीजन इसको अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा, करके डोनेट, क्यों? क्योंकि बोरॉन तो क्या है, इसके पास हाइपोवैलेंट कंपाउंड है, 6 इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करवाना चाहता है, तो भैया ये तो वेलकम करेगा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन का। और ऑक्सीजन क्या बोले, काम कर, चल इलेक्ट्रॉन ले ले मेरे से, दे दिया उसने इलेक्ट्रॉन इसको। अब एक बात समझो बेटा, जब वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो किस फॉर्म में देगा बेटा, देखो दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो, तो मतलब ये कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का हम लोग लिख सकते हैं RC⋯O, यहाँ पे H बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड BH और यहाँ पे एक H, ठीक है। अब आप देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन चुका है। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंपली बस पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लगा के, समझ आता है। जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसकी तरफ एरो होता है उधर नेगेटिव, और जो देता है उसकी तरफ पॉजिटिव, इस तरीके से। तो हम एक कोवेलेंट बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर देते, यहीं पे कर दूंगा मैं, तो यहीं पे कर देता हूँ, ठीक। तो आप लोग समझ जाना, इतने तो समझदार है, मेरा बच्चा है ना। ये हमारा बॉन्ड है, यहाँ पे आ जाए बेटा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आ जाए बेटा नेगेटिव चार्ज, इतना समझा था। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब ये अपना पाई बॉन्ड ब्रेक करना चाहिए कार्बन के साथ, क्यों? क्योंकि वो वीक बॉन्ड है, बाकी तो सारे सिग्मा बॉन्ड है। तो ऑक्सीजन बोले कार्बन को कि देख भाई मैं बड़ी दिक्कत में हूं, मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, कृपा करके ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मेरे को देने की कृपा करें। बट कार्बन बोलेगा अरे यार ऐसे कैसे चलता है यार, तुम इलेक्ट्रॉन ले लेगा, मेरे को पॉजिटिव चार्ज दे देगा, अच्छी बात है नहीं। तो BH3 ये जो नेगेटिव चार्ज आ चुका है इसके ऊपर, तो बेटा एक बात याद रखना, आपको याद हो मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में भी क्या हुआ है कि अगर इस तरीके की स्पीशीज है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वो क्या करता है, अपने में से एक H नेगेटिव निकाल देता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्राइड आयन, है ना बेटा। तो वैसे देखो बेटा, यहाँ पे बोरॉन के पास नेगेटिव चार्ज आ चुका है, वो क्या चाहता है कि मेरा नेगेटिव चार्ज निकल जाए, तो वो क्या करेगा कि भाई एक काम करो, तुम तीनों हाइड्रोजन में से कोई एक हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लेके मेरे घर में से निकल जाओ। तो क्या होगा, सिंपली इस तरीके से ये हाइड्राइड आयन आएगा, ये आके अटैक मारेगा इस कार्बन के ऊपर, और ये ऑक्सीजन चले जाएगा ये पाई बॉन्ड के पास, ठीक है। मतलब एक पाई बॉन्ड चलेगा ऑक्सीजन के पास। तो इस तरीके से काम हो गया हमारा RCH सिंगल बॉन्ड OBH2, समझ में आ गया, कुछ नहीं हुआ, जिसने अटैक मारा पाई बॉन्ड आ गया, ये हमारा कंपाउंड बन गया। अब एक बात समझना, ये जो कंपाउंड बना है बेटा, ये देखो एक बात समझो, ये BH2 और यहाँ पे एक और बॉन्ड, मतलब कि बोरॉन के पास फिर से कितने बॉन्ड आ गए, 3 बॉन्ड आ गए। अगर मैं इसको आपको अच्छे से बनाऊं तो एक बात देखो, अच्छे से बना देते हैं, क्या दिक्कत है, देखो H। अभी भी देखो बेटा, इसके पास 2 4 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब फिर से बोरॉन क्या बन गया, एक लुईस एसिड बन चुका है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन चुका है। अब अगर ये बेटा लुईस एसिड बन चुका है, तो मतलब क्या हो सकता है कि ये एक और मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तो करेगा। तो क्या होगा, ये भाई साहब जाके ये फिर से इससे रिएक्ट करेंगे, फिर ये वापस से एक हाइड्रोजन हट जाएगा और ये ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा, फिर सिंस वहां पे इसके बाद एक और हाइड्रोजन बचा है, तो ये फिर से एक और मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा और आपका ये कंपाउंड बना देगा, ठीक। अब एक बात समझना बेटा, यहाँ पे एक ग्रुप लग चुका है, ऐसे यहाँ पे 3 ग्रुप लगेंगे, क्यों? क्योंकि BH3 के पास 3 हाइड्रोजन है, इसका मतलब है कि वो 3 मॉलिक्यूल ऑफ, हाँ वेरी गुड, 3 मॉलिक्यूल ऑफ किसके साथ रिएक्ट कर सकता है, एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कर सकता है। इतना समझ में आता है आपको? तो मैं डायरेक्टली पता है इसको किस फॉर्म में लिख सकता हूं, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ये ऑन रिपीटिंग अबव स्टेप्स, मतलब आप इन दोनों को स्टेप को रिपीट करो विथ 2 मोल CH, सॉरी यार अच्छे से लिखना पड़ेगा ना, वापस से आपको रिपीट करना है, ये रिएक्शन फिर से रिपीट होगी, वापस बता रहा हूं क्यों। देखो बोरॉन फिर से क्या बन चुका है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था तो उसने एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट किया था, बट एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट किया तो क्या हुआ, एक H रिप्लेस होके ये ग्रुप लग गया। अब बोरॉन के पास 2 हाइड्रोजन और बचे हैं, वापस से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया, तो वो फिर से 2 मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्ट करेगा, और फिर बताता हूं क्या बनेगा, देखो RC⋯OH, ठीक। लिख देना ऑन रिपीटिंग अबाउट स्टेप्स, ऑन रिपीटिंग अबाउट स्टेप्स। क्या होगा बेटा, देखो जो कंपाउंड बनेगा मैं आपको बना के दिखा दूं किस तरीके से बनेगा, बोरॉन ऑक्सीजन CH2 R, ऑक्सीजन CH2 R, ऑक्सीजन CH2 R, ठीक बेटा, कुछ नहीं है, यही बार बार, 1 बार 2 बार 3 बार लिखते हैं, सिंपल है। कैसे होगा देखो बेटा, वापस बता रहा हूं मैं, 2 हाइड्रोजन बाकी है,
फिर से स्टेप रिपीट होंगी और फिर से ये बन जाएगा। ठीक, मतलब इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। बेटा देखो किस तरीके से, RCH2 ऑक्सीजन कितने टाइम बेटा, 3 टाइम्स, और यहाँ पे लिख दो बोरो। ठीक है, तो इतना बड़ा फॉर्मेट में अगर आपको नहीं लिखना तो आप डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकते हैं। इतना हो गया बेटा। अब देखो बेटा, अब यहाँ पे देखो दिमाग लगाओ वापस से, तो इसको ना इक्वल टू इसको ऐसे लिख लेते हैं कि ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है, बराबर है। अब मैं आपको बताता हूं कि रिएक्शन आगे कैसे मूव करेंगे। देखो बेटा, ये तो हो गया, ये सारा कार्यक्रम हो गया नंबर 1 का। अब नंबर 2 की बारी आती, कौन है, वाटर आएगा। वाटर का बोले कहां अटैक मारू, कहां अटैक मारू, तो ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर एक्ट करेगा, लुईस पेस। बोरॉन फिर से देखो बेटा 3 बॉन्ड बन गए, मतलब आपस से क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो अब क्या होगा बेटा, ऐसे बारी बारी आके बोरॉन पे अटैक मारेगा ऑक्सीजन, और ये इस तरीके से ये मॉलिक्यूल यहाँ पे से टूटते चले जाएंगे। तो कितने मॉलिक्यूल अटैक मारेंगे इस तरीके से, 3 मॉलिक्यूल वाटर का अटैक मारेंगे, और ये तीनों बॉन्ड इस तरीके से क्या हो जाएंगे बेटा, ब्रेक हो जाएंगे, और आपको क्या मिलेगा, RCH2O नेगेटिव, है ना बेटा। अब RCH2O नेगेटिव, तो O नेगेटिव क्या करेगा, यहां से H प्लस का जुगाड़ करके बना लेगा RCH2OH, और ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा बेटा किसके अंदर, H3BO3 के अंदर, जिसको हम बोलते हैं क्या, बोरिक एसिड। तो देखो बेटा सिंपली क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा 3 मोल RCH2O नेगेटिव, साथ में आपको मिलेगा क्या, साथ में आपको इस तरीके का कंपाउंड मिलेगा B, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। कहां से मिला, देखो वाटर अटैक मारा, ये निकल रहा है, तो एक ग्रुप निकल रहा है, वाटर अटैक मारा, एक ग्रुप निकल रहा है, वाटर अटैक मारा, एक ग्रुप निकल रहा है, वाटर अटैक मारा, तो तीनों ग्रुप निकल जाएंगे, तीनों वाटर चिपक जाएंगे, और इस तरीके से तीनों ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पे देखो बेटा 3 और नेगेटिव है, तो क्या होगा, यहाँ पे सिंपल प्रोटॉन का एक्सचेंज हो जाएगा, यहां से H प्लस निकल के इस पे चिपक जाएंगे, और ये चिपक के बन जाएगा बेटा क्या, 3 मॉलिक्यूल ऑफ RCH2OH, और साथ में बन जाएगा क्या, ये H3BO3। ठीक है बेटा। अब एक बात समझो, जो बच्चे सोच रहे हैं कि सर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है, तो आपको ये याद भी नहीं रखना है, जो मैं बताऊंगा आपको वो याद रखना है, बाकी आपको याद कुछ नहीं रखना है। ठीक है, तो एक काम करो, पहले इसको लिख लो बेटा, एक बार लिख लो कि हम लोग को आपको याद होना चाहिए कि ये जो एक मॉलिक्यूल ऑफ बोरेन है, ये 3 मॉलिक्यूल ऑफ बेटा अल्डिहाइड को रिड्यूस कर सकता है, वैसे 3 मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन को भी रिड्यूस कर सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अगर आपको पूछ लिया कि एक मॉलिक्यूल बोरेन का कितने मॉलिक्यूल अल्डिहाइड को रिड्यूस कर सकता है, तो आंसर क्या होगा बेटा, 3। तो ये कहीं नोट भी कर लेना कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर एक मॉलिक्यूल बोरेन का 3 मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड को रिड्यूस कर सकता है। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है, आपकी जल्दी से नोट कर लो, फिर हम इसका नॉर्मल मैकेनिज्म लिखेंगे। ठीक है बेटा। अब जो मैकेनिज्म आपको एग्जाम के लिए याद रखना है, वो मैकेनिज्म मैं आपको बताता हूं। इतना बड़ा मैकेनिज्म नहीं हो, बहुत छोटू सा मैकेनिज्म हो। तो जो मैकेनिज्म हमको याद रखना है एग्जाम के लिए, तो मैकेनिज्म किस तरीके से लिखेंगे, सेम, पहला स्टेप तो सेम ही रहेगा। ये अल्डिहाइड है आपका बोरेन, क्या होता है बेटा, एक लुईस एसिड होता है, लिख देना है क्या, लुईस एसिड, ब्रैकेट में क्या, हाइपोवेलेंट, इतना समझ में आता है। ऑक्सीजन के पास है, लोन पे लुईस बेस की तरह काम करेगा, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो बेटा किस तरीके से प्रोडक्ट बनने वाला है हमारा, ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड B, यहाँ पे बेटा H, यहाँ पे H, और यहाँ पे बेटा एक H, पहले से इस H को ऊपर बनाता हूं ताकि थोड़ी दिक्कत ना हो बाद में। इस H को ऊपर बनाओ, और ये ऑक्सीजन पे आएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज। अब ये इस बोरॉन पे आ जाएगा बेटा क्या, नेगेटिव चार्ज। इतना समझ में आता है बेटा आपको, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कन्वर्ट कर दिया कोवेलेंट बॉन्ड के। अब देखो बेटा, ये आपका क्या लिख लेगा यहां से, हाइड्रेट आयन, तो आप हाइड्रेट आयन का अटैक किस तरीके से दिखा सकते हो, सीधा बॉन्ड में से एरो आएगा, हाइड्रोजन में से एरो नहीं आना चाहिए, कहां से आना चाहिए, बॉन्ड में से। क्यों, क्योंकि H नेगेटिव आ रहा है, मतलब कि अपना सा इलेक्ट्रॉन पैर लेके आ रहा है, ये वाले इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, इसके पास चले जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, देखो RCH2OBH2। ठीक, ये समझ में आ गया। अब एग्जाम में क्या करना है हमको, सिंपली इसी का हमको क्या कर देना है, सिंपली हाइड्रोलिसिस कर दो, और हाइड्रोलिसिस करके आप इस तरीके से दिखा सकते हो RCH2OH, ये आपका बन गया क्या बेटा, 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, देखो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने एक ही मॉलिक्यूल को रिएक्ट करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया,
डायरेक्टली वाटर का हटा के बोरॉन पे करवा दिया, ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक करा के O नेगेटिव बन गया, फिर वो नेगेटिव कहीं से H प्लस का जुगाड़ करके RCH2OH बन जाएगा। बट आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप नहीं होती है, रिपीट होती रहती है जब तक वो बोरॉन के साथ, वो मैंने आपको बताया ना बड़ा वाला मॉलिक्यूल वो नहीं बनेगा। तो एक बोरेन 3 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा और आपका बना देगा क्या 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लो, जल्दी नोट कर लो बेटा। ठीक है बेटा, एक काम करते हैं, आज के लिए इतना बहुत है। चैनल को सब्सक्राइब कर तो नहीं किया है तो, और कोई दिक्कत हो तो बताना। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय केमिस्ट्री।